स्तर 1 बौद्धिक अक्षमता IQ 70 या उससे कम। IQ 70 या उससे कम होने का मतलब आमतौर पर तर्क, समस्या समाधान और अनुकूलन व्यवहार में गंभीर सीमाएं होती है। IQ या इंटेलिजेंस कोशेंट एक मानकीकृत स्कोर है जो विशिष्ट संदर्भों में संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे वैचारिक समझ, स्मृति और सीखने की गति को मापता है। यह अंकन व्यक्तिगत मूल्य को नहीं मापता है। IQ 70 या उससे कम वाले लोगों को बिना दोहराव या प्रत्यक्ष प्रदर्शन के नए विचार सीखने में अक्सर बहुत कठिनाई होती है। संकल्पनात्मक सोच, जैसे कल्पना करना, निष्कर्ष निकालना या प्रतीकों की व्याख्या करना, विशेष रूप से सीमित होती है। विकास, संचार और मोटर समन्वय में देरी हो सकती है और आगे की योजना बनाने या कारण और प्रभाव को समझने की क्षमता वयस्कता में भी अपरिपक्व रह सकती है। इस स्तर को चिकित्सकीय रूप से बौद्धिक अक्षमता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यह लगभग 2 से 3% जनसंख्या को प्रभावित करता है। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। आनुवांशिक स्थितियां जैसे डाउन सिंड्रोम, फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम, चयापचय संबंधी विकार, गर्भावस्था में शराब या विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना या जन्म के समय मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली जटिलताएं। गंभीरता भी अलग अलग हो सकती है। कुछ व्यक्ति साधारण देखरेख में काम करने या बुनियादी आत्म देखभाल करने में सक्षम हो सकते हैं, जबकि अन्य को जीवन भर पूर्णकालिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। आधुनिक हस्तक्षेप शैक्षणिक शिक्षा के बजाय अनुकूलन प्रशिक्षण पर जोर देता है, जिसमें स्वच्छता, सुरक्षा जागरूकता, सामाजिक संपर्क और भावनात्मक पहचान सिखाई जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता बरकरार रह सकती है। इस श्रेणी के कई लोग मजबूत लगाव बनाते हैं, दयालुता का जवाब देते हैं और आसानी से स्नेह दिखाते हैं। जब इन्हें एक संरचित और समझदार वातावरण में समर्थन मिलता है तो ये लोग महत्वपूर्ण बौद्धिक सीमाओं के बावजूद संतुष्टि, स्थिरता और अपनापन का अनुभव कर सकते हैं। स्तर 2 औसत से कम IQ 71 से 85। 71 से 85 के बीच का IQ सांख्यिकीय औसत से थोड़ा कम होता है और मनोवैज्ञानिक इसे सीमा रेखा बौद्धिक कार्यक्षमता कहते हैं। इस श्रेणी के व्यक्ति आमतौर पर आवश्यक जीवन कौशल विकसित कर लेते हैं, लेकिन जानकारी को धीमी गति से संसाधित करते हैं और जटिल विचारों को समझने के लिए अधिक समय या समर्थन की आवश्यकता होती है। 70 के दशक या 80 के शुरुआती IQ का मतलब यह नहीं है कि बुद्धिमत्ता की कमी है। यह सामान्य जनसंख्या की तुलना में अमूर्त तर्क, समस्या समाधान और मौखिक समझ में अंतर को दर्शाता है। ये व्यक्ति अक्सर उन शैक्षणिक विषयों में संघर्ष करते हैं जो मुख्य रूप से सैद्धांतिक या प्रतीकात्मक सोच पर निर्भर करते हैं, जैसे गणित या उन्नत पठन समझ। हालांकि वे ठोस व्यावहारिक शिक्षा में कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जहां वे कार्यों को देख सकते हैं, उनकी नकल कर सकते हैं और उन्हें दोहरा सकते हैं। संरचित वातावरण में जहां स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं, वे व्यावहारिक कौशल सीख सकते हैं, प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को लगातार निभा सकते हैं। इस IQ रेंज के लोग लगभग 13 से 14% आबादी में होते हैं और शैक्षिक संदर्भों में अक्सर उन्हें धीमे सीखने वाला कहा जाता है। हालांकि कई लोग इस लेबल को बहुत सरलीकृत मानते हैं। जहां शैक्षणिक वातावरण में चुनौतियां हो सकती हैं, वहीं वास्तविक जीवन में उनका प्रदर्शन मजबूत हो सकता है, खासकर उन नौकरियों में जो दिनचर्या पर आधारित होती हैं, तकनीकी कार्यों में या उन व्यवसायों में जहां सिद्धांत की बजाय सटीकता और निरंतरता को महत्व दिया जाता है। भावनात्मक समझ, सहानुभूति और सामाजिक जागरूकता आमतौर पर सामान्य होती है, जिससे वे सार्थक संबंध बना सकते हैं और वयस्क के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। स्तर 3 औसत बुद्धिमत्ता IQ 86 से 115। 86 से 115 के बीच का IQ मानव बुद्धिमत्ता का सांख्यिकीय केंद्र दर्शाता है। यह वह सीमा है जिसमें लगभग 68% आबादी आती है। इस सीमा के भीतर आने वाले लोग अधिकांश अमूर्त विचारों को समझने, बहुचरणीय तर्क का पालन करने और सामान्य गति से नई जानकारी सीखने में सक्षम होते हैं। औसत सीमा में IQ संतुलित संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली को दर्शाता है, जिसमें भाषा को संसाधित करने, समस्याओं का विश्लेषण करने, विवरण याद रखने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार बिना किसी विशेष कठिनाई के खुद को ढालने की क्षमता होती है। ये व्यक्ति मानक शिक्षा पूरी कर सकते हैं, अधिकांश पेशेवर रास्तों को अपना सकते हैं और जीवन के लगभग सभी पहलुओं में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। वे सामाजिक संकेतों की व्याख्या कर सकते हैं, तार्किक संबंध बना सकते हैं और अनुभव व तर्क के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। हालांकि ये सभी क्षेत्रों में जरूरी नहीं कि उत्कृष्ट हों।
लेकिन आम तौर पर ये लोग बौद्धिक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला में सक्षम रूप से प्रदर्शन करते हैं। चूंकि यह सीमा सामान्यता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए अधिकांश सामाजिक प्रणालियां, स्कूल, कार्यस्थल और संचार मानक इसी के इर्द गिर्द बनाए जाते हैं। लगभग 100 के आसपास आईक्यू वाले लोग आमतौर पर समझाने और प्रदर्शन दोनों के संयोजन से प्रभावी ढंग से सीखते हैं। वे ठोस और अमूर्त दोनों तरह से सोच सकते हैं, यानी वे तथ्यों को समझ सकते हैं और साथ ही पैटर्न और अंतर्निहित सिद्धांतों को भी पहचान सकते हैं। रचनात्मकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रेरणा इस सीमा के भीतर प्रदर्शन में बड़ा अंतर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ही आईक्यू वाले दो लोग प्रयास, रुचियों और जीवन के अनुभवों के आधार पर बहुत अलग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर यही वह सीमा है जहां बुद्धिमत्ता बहुप्रकारी, अनुकूलनीय होती है और इसे शुद्ध जन्मजात क्षमता की बजाय वातावरण और शिक्षा द्वारा अधिक आकार दिया जाता है। स्तर 4 औसत से ऊपर की बुद्धिमत्ता आईक्यू 116 से 130। 116 से 130 के बीच का आईक्यू संज्ञानात्मक प्रदर्शन को दर्शाता है, जो सामान्य जनसंख्या की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक होता है। इस सीमा में आने वाले व्यक्ति आमतौर पर अमूर्त अवधारणाओं को जल्दी समझ लेते हैं, नए विषय को कम दोहराव में सीख लेते हैं और मजबूत समस्या समाधान व विश्लेषणात्मक कौशल दिखाते हैं। इनकी सोच अधिक रणनीतिक और वैचारिक होती है। वे पैटर्न को जोड़ सकते हैं, परिणामों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और जटिल प्रणालियों की कल्पना आसानी से कर सकते हैं। शैक्षणिक माहौल में वे अक्सर बिना अधिक अध्ययन के अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनकी समझ केवल रटने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे बुनियादी संरचनाओं और संबंधों को भी समझते हैं। वे भाषा के उपयोग, तार्किक तर्क और तेज जानकारी प्रसंस्करण में भी उत्कृष्ट हो सकते हैं, जिससे वे गतिशील या उच्च मांग वाले वातावरण में प्रभावी ढंग से अनुकूलित हो पाते हैं। लगभग 13% लोग इस सीमा में आते हैं, यानी औसत से अधिक बुद्धिमत्ता आम तो है, लेकिन फिर भी यह जीवन शैली और सीखने के तरीके को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त अलग है। यहां कई लोग किसी विशेष क्षेत्र जैसे विज्ञान, कला, गणित या लेखन के प्रति प्रारंभिक रुचि दिखाते हैं और अक्सर वे ऐसे कार्यों को पसंद करते हैं जिनमें विश्लेषण, डिजाइन या नवाचार शामिल हो। जहां उनकी संज्ञानात्मक क्षमता उन्हें लचीलापन देती है, वहीं यह चुनौतियां भी ला सकती हैं, जैसे कि नियमित वातावरण में ऊब या धीमी गति की शिक्षा से निराशा। भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब यह उच्च तर्क शक्ति के साथ मिलती है तो अक्सर उत्कृष्ट नेतृत्व और संचार कौशल का परिणाम देती है। इस स्तर की बुद्धिमत्ता स्वतंत्र सोच और अनुकूलनशीलता दोनों का समर्थन करती है, जो उन्नत शिक्षा, जटिल समस्या समाधान और लगभग हर क्षेत्र में रचनात्मक नवाचार की नींव बनती है। स्तर 5 प्रतिभाशाली आईक्यू 131 से 145। 131 से 145 के बीच का आईक्यू किसी व्यक्ति को लगभग जनसंख्या के शीर्ष 2% में रखता है। इस स्तर के लोग अक्सर असाधारण तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति और सीखने की गति प्रदर्शित करते हैं, साथ ही जटिल विचारों को एक सुसंगत सोच प्रणाली में एकीकृत करने की क्षमता भी रखते हैं। उनकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अधिक दक्षता और गहराई के साथ संचालित होती हैं। वे केवल तथ्यों को जल्दी नहीं सीखते, बल्कि उन तथ्यों को जोड़ने वाले मूलभूत सिद्धांतों को भी समझते हैं। यह उन्हें गणित, दर्शन, अभियांत्रिकी या कला जैसे क्षेत्रों में उन्नत अवधारणाओं में तेजी से महारत हासिल करने की अनुमति देता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति अक्सर आत्मनिर्देशित शिक्षार्थी होते हैं, जो उन चुनौतियों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें निरंतर एकाग्रता और रचनात्मक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। वे अमूर्त और ठोस सोच के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं, एक साथ कई दृष्टिकोण देख सकते हैं और सुंदर अपरंपरागत समाधान पहचान सकते हैं। हालांकि इस स्तर की बुद्धिमत्ता अद्वितीय सामाजिक और भावनात्मक गतिशीलताएं भी लाती है। क्योंकि उनकी रुचियां और तर्क अक्सर सामान्य से भिन्न होते हैं, वे विशेष रूप से बचपन में खुद को गलत समझे जाने या अलग थलग महसूस करने के साथ संघर्ष कर सकते हैं। पारंपरिक शिक्षा में ऊबना आम बात है, क्योंकि मानक पाठ्यक्रम उनकी सीखने की गति के लिए बहुत धीमा होता है। कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को त्वरित कार्यक्रमों या मेंटरशिप से लाभ मिलता है, जो उन्हें मानक सीमाओं से परे अन्वेषण की अनुमति देते हैं। भावनात्मक संवेदनशीलता और आत्मचिंतन भी अक्सर देखे जाने वाले गुण हैं। तीव्र जिज्ञासा पूर्णतावाद या चिंता के साथ सह अस्तित्व में रह सकती है। ऐतिहासिक रूप से दुनिया के कुछ प्रमुख नवप्रवर्तक, वैज्ञानिक और कलाकार इसी श्रेणी में आते थे, जो दर्शाता है कि जब इस स्तर की बुद्धिमत्ता को एकाग्रता और भावनात्मक दृढ़ता के साथ जोड़ा जाता है तो यह रचनात्मकता और खोज को कैसे प्रोत्साहित करती है। स्तर 6 असाधारण रूप से प्रतिभाशाली आईक्यू 146 से 160।
146 से 160 के बीच का आईक्यू उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य से कहीं अधिक होती है। आमतौर पर यह जनसंख्या के शीर्ष 0.1% में आते हैं। इस स्तर पर मस्तिष्क असाधारण सटीकता और गति के साथ जानकारी को संसाधित करता है, जिससे व्यक्ति ज्ञान का विश्लेषण, संश्लेषण और अनुप्रयोग इतनी तेजी से कर सकता है कि यह सीखा हुआ नहीं बल्कि सहज प्रतीत होता है। वे अक्सर जटिल तर्क, अमूर्त पैटर्न की पहचान और बहुचरणीय समस्याओं को पूरी तरह से कल्पना करने की क्षमता में प्रारंभिक महारत का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे विचार जिन्हें अधिकांश लोग महीनों या वर्षों में समझ पाते हैं, उन्हें ये व्यक्ति एक सुसंगत रूप में प्रस्तुत किए जाने पर लगभग तुरंत ही समझ सकते हैं। उनकी स्मरण शक्ति, तार्किक संगठन और दीर्घकालिक एकाग्रता की क्षमता अक्सर इतनी सहज लगती है कि मानो यह प्रयासहीन हो। शैक्षणिक या अनुसंधान परिवेश में वे तब फलते फूलते हैं जब उन्हें स्वतंत्रता, रचनात्मकता, गहन अन्वेषण की अनुमति है। ऐसी परिस्थितियां जो उनके बौद्धिक विकास को सीमित नहीं, प्रोत्साहित करती हैं। इस श्रेणी के लोग अक्सर नए सिद्धांतों, तकनीकों या विचार प्रणालियों के जनक होते हैं। उनकी सोच आमतौर पर रैखिक नहीं, बहुविषयक होती है। वे स्वाभाविक रूप से विभिन्न क्षेत्रों के विचारों को मिलाकर नए दृष्टिकोण बनाते हैं। ऐतिहासिक रूप से लियोनार्डो दा विंची या अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे बहुविज्ञानी अक्सर इस स्तर की संज्ञानात्मक क्षमता से जुड़े रहे हैं। हालांकि वास्तविक रूप से इसका मापना पीछे मुड़कर असंभव है। हालांकि असाधारण बुद्धिमत्ता के साथ चुनौतियां भी आ सकती हैं। विवरणों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, सामाजिक अलगाव या तब निराशा जब संवाद उनकी मानसिक गति के अनुरूप न हो सके। जब उन्हें बौद्धिक रूप से चुनौती नहीं मिलती तो वे बेचैनी या अरुचि का अनुभव कर सकते हैं। फिर भी जब ये लोग सार्थक कार्य में लगे होते हैं या उतने ही जिज्ञासु दिमागों के बीच होते हैं तो वे शक्तिशाली नवप्रवर्तक बन जाते हैं जो मानवता की दुनिया को समझने के तरीके को बदलने में सक्षम होते हैं। स्तर 7, अत्यंत प्रतिभाशाली आईक्यू 161 और उससे ऊपर। 161 या उससे अधिक का आईक्यू किसी व्यक्ति को झांत सबसे दुर्लभ संज्ञानात्मक प्रोफाइल में रखता है, जो वैश्विक जनसंख्या का 0.01% से भी कम है। इस स्तर पर बौद्धिक कार्यक्षमता इतनी गहराई और गति से संचालित होती है जो सामान्य मानव अनुभव से कहीं आगे है। इस श्रेणी के लोग एक साथ कई आयामों में अमूर्तता को संभाल सकते हैं। वे ऐसे पैटर्न पहचान सकते हैं जो दूसरों के लिए अदृश्य होते हैं और उन समस्याओं के समाधान निकाल सकते हैं जो अधिकांश लोगों को असंभव लगती हैं। इनकी तर्क शक्ति को अक्सर मेटाकॉग्निटिव कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे न केवल गहराई से सोचते हैं बल्कि अपनी सोच की संरचना को भी समझते और नियंत्रित करते हैं। यह उन्हें ज्ञान के पूरी तरह से नए ढांचे, गणितीय प्रणालियों, वैज्ञानिक सिद्धांत, कलात्मक आंदोलनों या दार्शनिक प्रतिमान बनाने की क्षमता देता है जो पूरे अध्ययन क्षेत्रों को बदल सकते हैं। इस श्रेणी के व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ होते हैं और अक्सर उनकी एकाग्रता की तीव्रता जुनून की सीमा तक पहुंच जाती है। ऐतिहासिक रूप से क्रांतिकारी विचारों से जुड़े कई महान व्यक्ति जैसे आइजैक न्यूटन, निकोला टेस्ला या जोहान वॉन्जी के बारे में अक्सर अनुमान लगाया जाता है कि वे इसी श्रेणी में आते थे। आधुनिक युग में सबसे अधिक चर्चित दावों में से एक दक्षिण कोरियाई व्यक्ति यंग हून किम का है, जिन्होंने 276 का आईक्यू होने का दावा किया है, जो मानक बुद्धि परीक्षणों की मापनीय सीमाओं से कहीं आगे है। इतनी अत्यधिक बौद्धिक क्षमता के बावजूद अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक या भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे साथियों से जुड़ने में कठिनाई, अत्यधिक संवेदनशीलता या पूर्णतावाद। उनके आंतरिक विचारों की जटिलता और सामान्य संवाद की गति के बीच का अंतर उन्हें अलगाव की ओर ले जा सकता है। फिर भी जब इन्हें सही समर्थन और चुनौती मिलती है तो ये अक्सर ऐसे दूरदर्शी बन जाते हैं जो कला, विज्ञान और दर्शन को फिर से परिभाषित करते हैं और मानव बुद्धि की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ दुनिया को देखिए मत, सब्सक्राइब कीजिए और उसे समझिए।